खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय दून मेडिकल कॉलेज का किया औचक निरीक्षण। चिकित्सालय परिसर में फैली गंदगी पर जताई नाराजगी। जेलों की हालत में सुधार को लेकर के उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। चीफ जस्टिस ने 27 जुलाई तक जेलों में सुधार को लेकर के स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के दिए निर्देश। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मसूरी में पार्किंग के नाम पर बन रहे भवन के खिलाफ दायर की याचिका, उस पर हुई सुनवाई। खंडपीठ ने एमडीडीए मसूरी नगरपालिका से 4 सप्ताह में मांगा जवाब। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 सालों की गिनाई उपलब्धियां। कहा, मोदी ने डिजिटल भारत बना करके भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त किया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की मां के अंतिम संस्कार में पहुंचे कांग्रेस और भाजपा के कई बड़े नेता। हरिद्वार के खड़खड़ी शमशान घाट पर किया गया है मां का अंतिम संस्कार। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने को लेकर के अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब का आया बयान। कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून का स्वागत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ हारिस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को देहरादून स्थित राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चिकित्सालय परिसर में फैली गंदगी पर नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों को अस्पताल परिसर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अस्पताल में आए मरीजों का हालचाल जाना, व्यवस्थाओं से संबंधित जानकारी ली। उन्होंने मरीजों के तीमारदारों से बातचीत करके अस्पताल में मौजूद संसाधनों, डॉक्टरों और की उपलब्धता, दवाइयों की उपलब्धता एवं खाने पीने की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। मरीजों के इलाज में इस्तेमाल हो रही विभिन्न आधुनिक मशीनों के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि अस्पताल में ये व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए कि मरीजों को बेवजह घूमना न पड़े, एक ही स्थान पर मरीज अधिक से अधिक लाभ लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 वर्ष के कार्यकाल में जन कल्याणकारी निर्णय लेकर के देशवासियों को लाभान्वित किया है। कोरोना काल में उन्होंने देश में ही वैक्सीन का उत्पादन करके विश्व भर में लोहा मनवा दिया। आधुनिक भारत तरक्की के मार्ग पर अग्रसर है। गरीबों के लिए मुफ्त इलाज, राशन, गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया। प्रधानमंत्री के गौरव के कारण ही यूक्रेन रूस के जंग दौरान फंसे भारतीयों कंधों पर तिरंगा झंडा सजा करके सुरक्षित घर पहुंच सके। दोनों देशों को उनके सम्मान में जंग को रोकना पड़ा। आवास पर पत्रकार वार्ता करते हुए कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 साल में अंतिम व्यक्ति को कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया है। मोदी जी का नेतृत्व दिखाता है कि जो अपने देश को सुरक्षित रखने की बात नहीं कही, उन्होंने विश्व में जो हमारा वासुदेव कुटुंबकम मुक्ति चली गई, किस तरीके से गरीब कल्याण के लिए उन्होंने काम किया है, किस तरीके से भारत को आत्मनिर्भर बनाने में, किस तरीके से भारत को सशक्त बनाने में, तो पूरे विश्व में भारत की एक अलग से छवि बन के जो 9 वर्षों में आई है, तो उसके लिए मैं केंद्र सरकार और माननीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और लगातार जनहित की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए उत्तराखंड स्टेट को जिस तरीके से माननीय मोदी जी का प्यार मिला है, केंद्र सरकार की योजनाएं, डबल इंजन की सरकार का फ़ायदा जो हमने देखा है उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड के लोगों के लिए, वो आज चाहे वो आप 4 धाम की कनेक्टिविटी देख लीजिए, चाहे वो आज आप हमारे केदारनाथ जी धाम हो, चाहे वो हमारे हेमकुंड साहिब जी के लिए रोपवे सैंक्शन करने, 3000 करोड़ का रोपवे सैंक्शन करने की बात हुई हो, चाहे वो हमारा आखिरी गांव जिसको हम पहला गांव आप कहते हैं माना, वहाँ से माना बाईपास तक के लिए रोड स्वीकृत करने के लिए, तो ये सारे काम तभी पॉसिबल हो पाए जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी। खबर काशीपुर से, जहां पर बाजपुर रोड पर निर्माणाधीन आरोपी ने 5 से ज्यादा बार तारीख पार करने का नया कीर्तिमान बना डाला। इतनी तारीखें मिली हैं कि निर्माणाधीन आरोपी अब खुद एक तारीख बनकर रह गया है। 1 फरवरी को जिलाधिकारी उधम सिंह नगर ने जब एनएच से इस मामले में समय सीमा मांगी तो निर्माणदायी संस्था को 105 दिन का समय दिया गया था, लेकिन इस अवधि में भी यह काम पूरा नहीं हो सका। अब निर्माण कंपनी ने 30 जून का समय मांगा है। साफ तौर पर कहा जाए तो इस मुद्दे पर काशीपुर में विपक्षी राजनीतिक दलों की कमजोरी भी खुल करके सामने आई है। यदि विपक्ष मजबूत होता तो शायद निर्माणदायी संस्था को कार्य विस्तार दिए जाने की नौबत नहीं आती।
कहना गलत नहीं होगा कि पिछले 6 वर्षों से निर्माणाधीन ये आरओबी उत्तराखंड में सबसे ज्यादा समय लेने वाला आरओबी बनकर रह गया है। वर्ष 2017 में रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण शुरू कराया गया था। पिछले 6 वर्षों में सुस्त निर्माण के चलते ये लोगों के लिए परेशानी का सबब बनकर रह गया है। देखिए, आरओबी निर्माण जो है इसका जो है पिछले लगभग 5 साल हो गए और 5 साल में इसमें कुछ बाधाएं आई शुरू में, लेकिन उसके उपरांत लगातार ठेकेदार से बार बार बात करने पे और उसने बार बार समय दिया और बहुत बार हम लोगों ने उसे जो है वो प्रयास ये करा, दबाव भी बनाया उस पर, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन अभी जब ये बीच का फाटक बंद हुआ है रेलवे का क्रॉसिंग, तब उसने 105 दिन का समय मांगा था। वो अब 105 दिन का समय भी पूरा हो गया, लेकिन अभी तक निर्माण पूरा नहीं हुआ है, इसमें देरी हो रही है। लेकिन अब ये लगता है कि जो उसने ये 30 जून का समय मांगा है, 2-4 दिन आगे पीछे ये निर्माण पूरा होने की उम्मीद है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मसूरी में पार्किंग के नाम पर बिना एमडीडीए की अनुमति से बन रहे बहुमंजिला भवन के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने एमडीडीए मसूरी नगरपालिका सहित राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर की तिथि नियत की गई है। आज हुई सुनवाई के दौरान एमडीडीए कोर्ट की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि एमडीडीए ने पार्किंग से लगे 14 दुकानों को शील्ड किया था, पार्किंग को नहीं। पार्किंग बनने से इस बार मसूरी में जाम कम लग रहा है। आपको बता दें कि मसूरी निवासी शेखर पांडे ने जनहित याचिका दायर करके कहा है कि मसूरी नगरपालिका के द्वारा वहां पर पार्किंग के नाम पर बहुमंजिला भवन का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी पार्किंग छत पर बनाए जाने का प्रस्ताव है। अभी तक इस भवन की 7 मंजिलें बन चुकी हैं। नगरपालिका ने इसके निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए और मंजूर कर दिए हैं। जनहित याचिका में कहा गया कि इसके निर्माण के लिए नगरपालिका ने एमडीडीए से कोई अनुमति नहीं ली है। याचिका ये थी कि मसूरी जो नगर पालिका है वो अपनी जो पार्किंग ऑलरेडी बन चुकी है उससे दूसरी जगह, उससे लगी हुई जगह पे दूसरा प्रपोजल पास करके वहाँ पे एक फ्रेश काम करना चाह रही है। जो याचिका ली गई उसमें जो आदेश लगाए गए थे वो आदेश जो ओरिजिनल पार्किंग ऑलरेडी बनी हुई है वो लगाए गए थे, जबकि ये रेजोल्यूशन एक डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए है। माननीय न्यायालय ने उस चीज़ को अप्रिशिएट किया है और हमें काउंटर एफिडेविट फाइल करने की, अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए समय प्रदान किया गया। याचिका नवंबर में इसकी सुनवाई होगी। नैनीताल में जेसीबी मशीन ने बॉक्सिंग रिंग निर्माण के दौरान शहर की पेयजल लाइन तोड़ दी। डीएसए मैदान में चल रहे कार्य के दौरान ये पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे स्नोव्यू व 7 नंबर क्षेत्र के 2000 से ज़्यादा परिवारों को 2 दिनों तक पानी का संकट झेलना पड़ेगा। दरअसल आज सुबह ही डीएसए मैदान के बास्केटबॉल कोर्ट के समीप बॉक्सिंग रिंग निर्माण के लिए जेसीबी द्वारा खुदाई चल रही थी। इसी के दौरान अचानक जेसीबी ने पाइपलाइन को तोड़ दिया, जिससे आसपास पानी भर गया। वहीं मौके पर पहुंचे जल संस्थान के अधिकारियों ने पानी बंद करवा दिया है। कल शाम तक क्षतिग्रस्त लाइन को दुरुस्त करके पेयजल आपूर्ति सुचारू कर दी जाएगी। वहीं ठेकेदार का कहना है कि अनभिज्ञता के चलते पानी की लाइन क्षतिग्रस्त हुई है। लाइन को दुरुस्त करने में सहयोग उनकी तरफ से पूरा सहयोग किया जाएगा। ये यहाँ पे बॉक्सिंग रिंग बन रहा था, आज ही सही कार्य स्टार्ट हुआ और इसमें हमें जानकारी नहीं थी कि यहाँ पे लाइन है। हमने जैसे काम स्टार्ट किया, जेसीबी लगाई, इससे लाइन पानी की फट गई। हमने तुरंत एकदम इन्फॉर्म कर दिया वहाँ पे खुद जाके कि ये लाइन फट गई है और हमने पानी जो है बंद करा दिया है और ये जैसे भी है तुरंत जिसमें हम पूरा सहयोग करेंगे ये तुरंत सही कराएंगे। तो ये जो राइजिंग मेन स्नोव्यू की है, स्नोव्यू टैंक में जाती है, वहाँ से सप्लाई होती है, वो राइजिंग मेन टूटी हुई है। ये डीआई लाइन है, इसको अब हम रिस्टोर कराएंगे। रिस्टोर करने में लगभग रात तक हो पाएगी, तो आज शाम की और जो कल सुबह की सप्लाई है वो बाधित रहेगी। स्नोव्यू टैंक से जो सप्लाई होती है।
रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक की तहसील में आयोजित तहसील दिवस के दौरान आई 29 में से 4 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। बाकी बची समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। लक्सर के एसडीएम गोपाल राम बिनवाल की अनुपस्थिति में प्रभारी एसडीएम विजय नाथ शुक्ला ने तहसील दिवस की अध्यक्षता की। इस दौरान लक्सर के तहसीलदार चंद्रशेखर वशिष्ठ समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। तहसील दिवस के दौरान ज्यादातर शिकायतें भूमि की पैमाइश से संबंधित देखने को मिली। एसडीएम विजय नाथ शुक्ला ने कहा कि मानसून सीजन को देखते हुए संबंधित विभागों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। जिन इलाकों में जलभराव की समस्या देखने को मिलती है वहां पर नालियों की सफाई के साथ ही गड्ढे भरने का काम भी जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। विद्युत विभाग के अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि जर्जर विद्युत पोल और तारें बदली जाए। आज तहसील दिवस में अभी तक 29 शिकायतें आई हैं, जिसमें 4 का निस्तारण किया गया है। और शिकायतों के संबंध में ये देखने में आया है कि लोग एक ज़मीन के पैमाइश को लेकर बार बार कर रहे हैं। उनको अवगत भी कराया गया कि अगर एक बार ज़मीन की पैमाइश की गई तो बार बार पैमाइश नहीं की जा सकती। उसको आप अगर कोई आपकी ज़मीन पे कब्जा करता है तो उसको नियमानुसार जो ड्यू प्रोसेस है कोर्ट के जरिए उसको कराएं। और साथ ही साथ आज चूँकि सभी अधिकारी विभागीय अधिकारी यहाँ उपस्थित थे, उनको मानसून के संबंध में भी निर्देशित किया गया है कि देख लें कि ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक से कहा गया है कि जो नाले वगैरह अगर चौक हों तो उनको खुलवा लें ताकि जलभराव की स्थिति न बने और कहीं किसी सरकारी संपत्ति या कहीं कोई ऐसे गड्ढे वगैरह ना हो जिसमें जलभराव हो जाए और किसी कोई दुर्घटना की डूबने से आशंका हो। देहरादून चक्राता के विधायक और उत्तराखंड में पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की मां रूपा देवी का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, जिनका अंतिम संस्कार हरिद्वार के कड़कड़ी शमशान घाट पर पूरे विधि विधान के साथ किया गया। प्रीतम सिंह की माता के अंतिम संस्कार पर कांग्रेस और भाजपा के कई बड़े नेता गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, हरिद्वार शहर विधायक मदन कौशिक, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल मौजूद रहे। दुखद क्षण है और हर बेटे को एक दिन ये कर्तव्य निभाना होता है और प्रीतम सिंह के भाइयों ने भी आज ये कर्तव्य निभाया है। और वो हमारे केवल चक्रोता क्षेत्र नहीं बल्कि पूरे देहरादून क्षेत्र जहाँ भी गुलाब सिंह जी सक्रिय रहे तो उस इतिहास का भाग थी और उसके साथ अपना भरपूर जीवन जी करके गई हैं। और माँ कभी जाती नहीं है, माँ हमेशा रहती है। तो उनका आशीर्वाद उनके बेटों के साथ प्रीतम सिंह और उनके भाइयों के साथ हमेशा रहे। निश्चित ही एक युग का अंत कहूँगा मैं, क्योंकि गुलाब सिंह जी एक ऐसी शख्सियत थे जो निर्दलीय भी विधायक रहते थे और नेहरू जी ने उनको कांग्रेस ज्वाइन कराया और ये जो चक्राता को एक विशेष दर्जा मिला, इसमें श्री गुलाब सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। और उनकी धर्मपत्नी हैं और बहुत योग्य थी और उन्होंने अपने बच्चों को भी उसी तरीके से जिस तरीके के संस्कार गुलाब सिंह जी के थे वही संस्कार अपने बच्चों को दिए। आज उनका देहावसान हुआ है और पूरी कांग्रेस और मैं तो कहूँगा कि पूरा इलाका उससे शोक संतप्त है और हम सब लोग श्रद्धांजलि देने के लिए उनको यहाँ उपस्थित हुए हैं। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने लोगों की शिकायत पर अचानक मीना बाजार स्थित रोडवेज बस स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने रजिस्ट्रों की भी जांच पड़ताल की। उसके अलावा छोटी मोटी खामियों को सुधार करने के भी आदेश दिए हैं। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के पास बताया कि मेरे पास शिकायत आई थी कि रोडवेज बसें बस स्टेशन में काम यात्रा को में आ रही हैं, लेकिन रजिस्टर चेक करने के बाद पता चला कि 180 से 200 बसें स्टेशन पर पहुंच रही हैं। उन्होंने देखा कि रात्रि से लेकर के सुबह 4 बजे तक की बसों की एंट्री है। उन्होंने कहा कि समय समय पर मेरे द्वारा अचानक निरीक्षण किया जाता है ताकि अधिकारी इस चीज़ को समझें और जनता को इसका लाभ मिले। दो बसें भी 8:30 बजे वो कहते हल्द्वानी छोड़ के बंद कर देते हैं। क्यों जो बाहर से फुल लगभग भैया जैसे देहरादून वाला है एक ही
अगली खबर रामनगर से है, जहां पर रामनगर कोतवाली पुलिस ने 4 दिन पूर्व मुख्य बाजार से हुई एक बाइक चोरी के मामले में बाइक चोर को चोरी की हुई बाइक के साथ गिरफ्तार किया। एसआई जयवीर सिंह ने बताया कि 17 जून को ग्राम सेमल खलिया निवासी सत्यावन शर्मा की बाइक अज्ञात चोरों ने नगर के मुख्य बाजार लोहारा लाइन क्षेत्र से चोरी कर ली थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में बाइक स्वामी की तहरीर पर अज्ञात चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी गई थी। एसआई जयवीर सिंह ने बताया कि सोमवार की शाम बाइक चोरी के मामले में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर भवानीगंज निवासी आशु श्रीवास्तव को चोरी की गई बाइक के साथ गिरफ्तार करके उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की है। ये बाइक चोर का मामला ये है, सत्यवान शर्मा की बाइक थी जो पुरानी तहसील रामनगर में लोहारा लाइन के पास में खड़ी थी। ये अनिल के यहाँ काम करता है, ये चाय की दुकान के पास में खड़ी कर दी। वहाँ से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरों द्वारा 17/6 को चोरी कर ली गई थी। फिर 18 तारीख को मुकदमा कायम हुआ। मुखबिर खास की सूचना पर हम जो है रवाना हुए और उसने बताया कि मुखबिर खास ने कि चोर इधर से आ रहा। हमने मौके पर बाइक के साथ पकड़ लिया चोर को और माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। रामनगर में बालाजी मंदिर के समीप से कोसी बैराज जाने वाली सड़क पर एक अज्ञात कार चालक ने बाइक पर जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार व बाइक पर 2 सवार मासूम बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को देते हुए घायलों को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां पर एक घायल की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाली के एसएसआई अनीस अहमद ने बताया कि मोहल्ला मोती महल निवासी अरुण अग्रवाल अपने परिवार के 2 मासूम बच्चों को लेकर के बाइक से कोसी बैराज की ओर जा रहे थे। इसी बीच एक इनोवा कार चालक ने टक्कर मार दी, जिससे तीनों बाइक सवार घायल हो गए। उन्होंने बताया कि घायलों का उपचार चल रहा है तथा दुर्घटना में शामिल कार को पुलिस ने कब्जे में लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि घायलों के परिजनों की ओर से तहरीर मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी सूचना मिली थी कि रेलवे ट्रैक पर एक शव मिला है, तो मौके पर पुलिस ने आके इस शव को कब्जे में लिया है। इसकी पहचान धर्मपाल निवासी चिल्किया के रूप में हुई है और ज्ञात हुआ है कि ये होमगार्ड में तैनात है जवान। तो अभी सबको कब्जे में ले लिया है, पंचायतनामे और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। हल्द्वानी में समान नागरिक संहिता को लागू की तैयारी अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को जल्दी उत्तराखंड में लागू करने की बात कही है। ऐसे में अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने इसका स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाने से सभी को समान अधिकार मिलेगा, सामाजिक और कानूनी व्यवस्था भी ठीक होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए जो कमेटी बनी है, कमेटी ने सभी धर्मों, सभी राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों का पक्ष लेकर के काम किया है। कमेटी सभी पक्षों के सुझाव को सरकार के सामने लेकर जाएगी, जिसके बाद सरकार विधानसभा सत्र में इस कानून को सदन में लेकर के आने वाली है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को कानून के लिए जो निर्णय लिया है स्वागत योग्य है, क्योंकि ये कानून उत्तराखंड के साथ साथ देश की जनता के हित के लिए है और इस पहल का सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। मजहर नईम नवाब ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए फैसले को सभी को मान्य होना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो इस कानून को लाने का निर्णय लिया है उसका सभी को स्वागत करना है। जब बैठक में मैंने जिले की बैठक ली तो मैंने कहा आयुष्मान के कितने तुम्हारे पास हॉस्पिटल है। हमारे चुनाव घोषणा पत्र में भी था कि हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति को सरकारी योजना का अगर लाभ मिले तो हर व्यक्ति को मिले। एक समान कानून बनेगा तो छोटा बड़ा कोई नहीं होगा और एक समान कानून से कानून व्यवस्था ठीक होगी, देश की व्यवस्था ठीक होगी, प्रदेश की व्यवस्था ठीक होगी। और उसका जो कानून को लेकर के जो एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी ने सारे धर्मों का पक्ष लिया है, सारे राजनीतिक दलों का पक्ष लिया है, सारे एनजीओ का पक्ष लिया है, सामाजिक कार्यकर्ताओं का पक्ष लिया है। उन सारी
सारे लोगों का पक्ष लेकर के वो कमेटी उसका पूरा तरीके से बना रही है और बना करके वो सरकार के समक्ष रखेगी और सरकार उसको विधानसभा में ला करके उसको पास कराएगी। सबको उसका लाभ होगा, हर व्यक्ति को उसका लाभ होगा। हम चाहते हैं जल्दी वो कानून बने और कानून का फ़ायदा आम जनता को मिले, आम जनता के लिए वो कानून बने। इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। आगे देखिए हमारा अगला कार्यक्रम मंथन। हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र